स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो पहला हमारा है वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब खुद की इच्छा से। तो आप कंपनी में खुद की इच्छा से ज्वाइन भी हो सकते हो और खुद की इच्छा से एग्जिट भी कर सकते हो। जब आपको कंपनी में आना है आप आओगे और जब आपको कंपनी से जाना है तो जाओगे। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि आप पे डिपेंड है कंपनी में आना है, कंपनी को ज्वाइन करना है या फिर कंपनी से एग्जिट करना है। ठीक है, दूसरा हमारा है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आरओसी के पास। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी का बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी का बर्थ होता है तो उसका खुद का नाम होता है, उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर बोथ आर सेपरेट, दोनों सेपरेट होते हैं। कंपनी के नाम पे बिजनेस होता है, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी इंजॉय करती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ नहीं है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए कंपनी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो खुद का एक उसका एग्जिस्टेंस होता है। इसीलिए कंपनी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। परपेचुअल सक्सेशन, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स है कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहेगी। किसी मेंबर के आने से, किसी मेंबर के जाने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर का डेथ भी हो जाएगा तो भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंपनी को चलाने वाले हैं उनको आने जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी को हमने थ्रू द रजिस्ट्रेशन, थ्रू द इनकॉर्पोरेशन एक आइडेंटिटी दी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो किसी के आने जाने से कंपनी नहीं रुकेगी। ठीक है, कंपनी को अगर आपको बंद करना है तो जैसे आपने कंपनी को लीगल प्रोसीजर से चालू किया था वैसे ही लीगल प्रोसीजर से आपको बंद भी करना पड़ेगा। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। कॉमन सील, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद से तो साइन नहीं कर सकती, तो उसका लगता है कॉमन सील, उसका लगता है थप्पा। ठीक है, तो कंपनी का जहां सिग्नेचर लगेगा वहां पे कंपनी का सिग्नेचर न करके हम उसका लगाएंगे थप्पा, कॉमन सील। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। इट मीन्स ये है कि अगर किसी पर्सन ने कंपनी में 1000 इन्वेस्ट किया है शेयर के फॉर्म में, तो वो पर्सन 1000 के लिए ही लाइबल है। 1000 से 1 रुपए ज्यादा वो कंपनी को नहीं देगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। कंपनी को अगर किसी ईयर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो वो अगर उस मेंबर ने अपना फुल पे कर दिया है 1000, तो कंपनी फाइनेंशियल लॉस में भी किसी मेंबर को ये नहीं बोल सकती कि आप 1000 और लेके आओ, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो वो पर्सन जिसने 1000 इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ 1000 के लिए ही लायबल है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है। ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी। और मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन कंपनी के ओनर क्या कौन होते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स आर स्कैटर ओवर वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड में स्कैटर होते हैं। कंपनी के शेयर कोई भी परचेस करता है तो ओनरशिप तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो मेन कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर मैनेज नहीं करते, दे आर ओनली इन्वेस्टर इन द कंपनी। ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर टू एनीबडी। आप स्टॉक, जब आपने कंपनी से शेयर परचेस किए तो आप स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर किसी को भी बेच सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर मतलब शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप शेयर किसी और पर्सन को बेच सकते हो। अगर मुझे कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना है तो मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगी और अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को बेच दूंगी। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है,
कैपिटल, कंपनी कलेक्ट कर सकते ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, बाय इशूइंग डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी के पास बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है जिससे वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब कंपनी में पब्लिक का पैसा जमा होता है, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो गवर्नमेंट का तो फुल कंट्रोल रहेगा पब्लिक कंपनी में, क्योंकि पूरा पैसा पब्लिक का है तो पब्लिक के साथ फ्रॉड ना हो, पब्लिक के साथ कोई भी गलत ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट फुल कंट्रोल रखती है जॉन स्टॉक कंपनी में। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।